हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो को क्लिक करा क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम में हो। आपका स्कोर नहीं आ रहा, बट डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बस मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जो इस समय मैं आपको बताऊँगा ना, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। जो अभी मैंने 200-300 बुक्स रीड करी हैं अपनी लाइफ में अभी तक, उसका व्यू पॉइंट भी आप इसमें देखोगे। एंड जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है उसका भी। तो ये आपका माइंडसेट इतना चेंज कर देगी वीडियो कि आपको लगेगा कि आप खुद ही गलत थे। एंड आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको क्या शो हो रहा है? योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। आप सोचोगे कि मैंने तो वीडियो बनाई है कि बैंड क्यों नहीं आ रहे। यही सबसे बड़ा रीज़न है। आपको सब कुछ आता है, सब टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं, सब मेथड्स आपको आती हैं, बट आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं। एंड वही एक सच है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप क्या सोचते हो डेली, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप सोचते हो कि आपका लक कभी साथ नहीं देता, आप सोचते हो कि आपके लिए ये चीज़ नहीं बनी, या फिर आप सोचते हो कि जिस डेट को मैं एग्ज़ाम बुक करता हूँ, या फिर प्रिडिक्शन वगैरह में आप बिलीव करते हो। डेली कोचिंग सेंटर में आपने जाना है, ऐसी बातें करनी है, या कोई फेक वीडियो, कोई फेक अपडेट में आप विश्वास करते हो, तो ऑब्वियसली वही आपकी रियलिटी बनेगी। आज आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि यही आपकी रियलिटी है, यही आपकी प्रॉब्लम है कि आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो। इस चीज़ का आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ये चीज़ दिखाई है कि यही आपकी लाइफ डिसाइड करती है। सबसे पहले आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीज़ें आपने अपने माइंड में बना रखी है ना आइल्स के रिलेटेड, ऐसा नहीं होता, इस डेट को एग्ज़ाम बुक करना है, या फिर यहाँ पे बैंड नहीं आते, हमारे साथ ये होता है। आपको सबसे पहले इसको अरेज करना पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं होंगे क्योंकि प्रॉब्लम अभी आपकी काफ़ी बढ़ गई है, बट इसको दूर कैसे करना है अभी वो बताता हूँ। आपके सामने ये एक स्केल शो हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टोटल हमने यहाँ पे 6-7 चीज़ें लिखी हैं जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका बैंड स्कोर नहीं आ रहा। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करने, बट मैं आपको बता दूँ, जब भी आप लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हो, कुछ नया सीखते हो, अगर आपको कोई गलत तरीके से टीच कर रहा है, या आपको कुछ ऐसा सिखा रहा है, डेली आपको ऐसा बता रहा है, तो उसकी आपको हैबिट बन जाती है। अगर डेली आपके कोचिंग सेंटर में यही चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं, रीडिंग हार्ड है, ये है, तो आप उस चीज़ के ऊपर यकीन करना स्टार्ट कर देते हो। अगर मैं आपको ये बोल दूँ इस डेट को एग्ज़ाम बुक मत करो, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। जो स्टूडेंट्स मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मैंने तो इतनी वीडियोस बनाई हैं, क्या पता इस वीडियो में कोई रीज़न है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ। आप मेरे को सुनोगे, आप फॉलो करोगे, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। आप किसी के व्यू पॉइंट से अगर आपको कोई पर्सन ऐसे कहकर डीमोटिवेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत गलत है। आपकी जो प्रोग्रेस है वो वैसी ही रहेगी। कुछ देखा है कई बार आपने, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 10th में, +2 में इतनी पढ़ाई नहीं करते, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, आइल्स की बारी आती है, इतना अच्छा बैंड स्कोर आता है, आप सोचते रह जाते हो क्यों? क्योंकि भाई उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उनको लोग ये भी कहते थे 10th में, +2 में तुम पास नहीं होंगे, अगर अगले वो लोग पास भी हो गए एंड आइल्स में भी अच्छा स्कोर कर गए। यही डिफरेंस होता है। अगर आपको अच्छे वे से टीच नहीं कर रहे, प्लीज़ आप वहाँ पे कोचिंग सेंटर ज्वाइन मत करो। किसी बड़े कोचिंग सेंटर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वही अच्छे होते हैं। कोई अगर घर पे आपको कोई टीच कर सकता है, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ही आपकी हेल्प करेंगे। आपका माइंडसेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसा सोचते हो वैसा ही मिलता है आपको। मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बता सकता। अगर चाहते हो तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, आपकी लाइफ में भी होंगी। मिस्टेक्स आप डिलीट करते हो, आपको पता है कि आपने क्या मिस्टेक करी, मिस्टेक्स के ऊपर आप कभी ध्यान ही नहीं देते। डेली आपने रीडिंग का टेस्ट उठाना है, बड़े बड़े रीडिंग के टेस्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ही सॉल्व करनी है, रीडिंग के टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। खुद कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ जी मैंने तो इतने रीडिंग टेस्ट सॉल्व करे, देखो मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ।
ये ना बड़ी चीज़ें ऐसा कभी काम नहीं करेंगी, ये मेथड कभी काम नहीं करेगा जब तक आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते जो आपका गलत है। सेम चीज़ उसको प्रिपरेशन मेथड भी कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है। कॉन्फिडेंस आपके पास बिल्कुल नहीं है, आपको बस हमेशा किसी दूसरे पर्सन की एडवाइस चाहिए कि हमें बताओ भाई हम क्या करें। आप पूछ तो अपने किसी फ्रेंड से, वो आपको बिल्कुल डीमोटिवेट कर देता है। हो सकता है आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, जिस पर्सन से पूछ रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा, बट जब उसको सुन लेते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं लेकर आ रहे। इनकी तो बात भाई मैं भी बता देता हूँ फ्रेंड्स की। मेरे बहुत फ्रेंड्स रहे हैं, हर महीने भाई किसी ना किसी से ऐसी बात हो ही जाती है, बोलना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स किसी के साथ मैं इतना कनेक्ट नहीं हूँ, सभी टाइम के साथ मूव हो जाते हैं। सो प्लीज़ आपके बट कुछ रियल फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ हमेशा स्टे करते हैं, बट कभी आपको डिफरेंस पता नहीं लगता। पर्सनालिटी, यहाँ पे पर्सनालिटी का मीनिंग क्या हुआ? मैं किस चीज़ की पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ? क्या हमने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन कर जाने अच्छा बैंड स्कोर करने के लिए? नहीं। एक मेथड बताता हूँ, मैंने एक बुक रीड करी थी। ये एक स्केल है 1 to 10। इस चीज़ के बारे में अगर सीख लोगे ना, बहुत चीज़ें आप लाइफ में अचीव कर सकते हो। हर एक पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे किसी से एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो रहा, चाहे किसी से इंटरव्यू नहीं क्रैक हो रही। एंड जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, उनका एक रिएक्शन होता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे कि यहाँ पे आप 2 3 4 5 लाइक 1 to 10। सपोज करो अभी घर में हो, प्रॉब्लम आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 2 घंटे के लिए, आपका क्या रिएक्शन होगा? इतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा, आपको लगेगा 2 घंटे की बात है, थोड़ा टाइम फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। अभी ये कमेंट करके मत कह देना कि अगर फ़ोन की बैटरी डाउन हो, लाइक थोड़ा ट्राई करो समझने का, है ना। मतलब 2 घंटे आराम से आप निकाल लोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? बड़ा नॉर्मल। ये 1 to 10 रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका रिएक्शन एंड प्रॉब्लम का लेवल। देखो, सपोज करो कि आप नंबर 5 के स्केल पे हो, कि 5 नंबर के बाद जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आती है, आप कभी उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। बट जो 5 के पीछे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो आ गई, आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि नंबर 5 तक आपका रिएक्शन काफ़ी सही रहता है। नंबर 5 जब क्रॉस हो जाता है, देन वही कहते हैं ना कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। आपका राइट नाउ स्कोर नहीं आ रहा एंड आपकी पर्सनैलिटी 3 4 पे है भाई, है ना। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं है एंड प्रॉब्लम का लेवल है 8। आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कभी वो आप उसको कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर आपका जो रिएक्शन है, जो 10th है, आप यहाँ पे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, नंबर 9 की या नंबर 10 की सेम भी आ गई, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, आप पहले उसको एक्सेप्ट करोगे कि भाई मुझे ये डील करना पड़ेगा एंड मुझे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। मुझे ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है, मुझे इसको हैंडल कैसे करना है। सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लाइफ में आगे बढ़ना है ना, ये सोचना स्टार्ट कर दो, ये एक्सेप्ट करो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, छोटी बड़ी, बट कुछ लोगों के लिए छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी होती है, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती एंड उनकी पर्सनालिटी भी उस हिसाब से ना बहुत कम होती है, 2 3 यहीं पे रहती हैं। एंड नॉर्मली प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बड़ी आ गई तो उनको लगता है कि हम तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, आपका सोचने का तरीका। कुछ लोग ना लाइफ में बहुत खुश होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो इजीली हैंडल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे स्टैंड करते हैं। एंड आप 5 6 यहाँ पे, कोई थोड़ी सी भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। आप इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट करते हो, अपने दोस्तों से स्टार्ट करते हो, यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, हमेशा सोचते रहते हो, वो प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी बन जाती है। 6 पे थी, वो 6 पे स्टैंड कर रही थी, धीरे धीरे 10 पे चली गई एंड आप यहीं पे रह चुकी हो। तो प्लीज़ ये चीज़ सीखना स्टार्ट कर दो। अभी आपको पता है ना कि आपका आइल्स का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, आपके थॉट्स क्या हैं, पहले उनको चेंज करो। इसको चेंज कर दो, माइंडसेट को चेंज कर दो, मिस्टेक्स को देखना स्टार्ट कर दो, प्रेपरेशन मेथड को सीखना स्टार्ट कर दो।
कॉन्फिडेंस रखो, ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है एंड अपने आप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ये सोचो कि हाँ जी, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, अभी मुझे डील करना है, बट ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत छोटी है, मैं तो 10वें नंबर पे पूरे टॉप पे हूँ। ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो लेवल है वो 10 आउट ऑफ, जो मेरी परफॉर्मेंस है वो 10 आउट ऑफ 10 है। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता प्रॉब्लम 9 की है या मेरे बराबर की है, तो उससे भी मैं फ़ाइट कर लूँगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आपने मेरी वीडियोस भी देखी हैं, अगर आप नए हो मेरी वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में, बट मैं ना कुछ आपके साथ डिफरेंट शेयर करना चाहता था। मैं वीडियो को ऐसे भी ख़त्म कर सकता हूँ कि ये करो 15 दिन के लिए ये करो, बट मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो रियल एग्जांपल्स हैं लाइफ की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर बार बार आपको ये बताया जा रहा है ना कि भाई तुमको तो बहुत टाइम लगेगा एग्ज़ाम क्रैक करने में, या तुम तो ये कर नहीं सकते, हो सकता है कि आप उस पर्सन से भी अच्छा स्कोर कर सको। क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसी के थॉट्स को अपने दोस्त बना रहे हो, है ना? उनके थॉट्स ही आपकी लाइफ डिसाइड कर रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत होने दो। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मैं आइल्स के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी बता सकूं। इसलिए मैंने अपना सेकंड चैनल स्टार्ट करा था। यहाँ पे मैं कनाडा के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहता हूँ। आपको मैंने आज आइल्स के बारे में बताया, नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में क्या है, फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ। सो आपकी अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखो, माइंडसेट चेंज करो, थोड़े से अच्छी चीज़ें सोचनी स्टार्ट करो, ट्राई करो कि हाँ जी मैं इसको स्कोर कर सकता हूँ। बट मेरे भाई प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रख लो, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो। यही आपने, इसी चीज़ को आपने अपने थॉट्स में ऐड करना है, फिर देखना इम्प्रूवमेंट कितनी आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।